अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम तीन तरह के एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट इज़ अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन कीज बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज। काउंटिंग सॉर्ट में जो एल्गोरिथम जो एरे है, ये एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह से सॉर्ट होते हैं एक कीज़ की बेस यानी उनके इंडेक्स नंबर और कीज़ की बेस पर, और वो जो की है वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर होती है। इट वर्क्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिस्टिंक्ट की वैल्यूज, then doing some arithmetic to calculate the position of each object in the output sequence। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स की पहले काउंटिंग करता है, उन्हें उनकी जो की वैल्यूज तक पहुंचाता है, और बाद में उन पर कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करके उन्हें जो है सॉर्ट करता है। इट इज़ अ लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच वर्क्स फास्टर बाय नॉट मेकिंग अ कंपैरिजन। ये लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, काउंटिंग की बेस पर जो है एल्गोरिथम एरे को सॉर्ट किया जाता है। इट अज्यूम्स दैट द नंबर टू बी सॉर्टेड इन इज इन रेंज 1 to k वेयर k इज स्मॉल। काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम ये अज्यूम करता है कि ये जिस एरे को सॉर्ट करता है उसकी जो सॉर्टिंग के लिए जो नंबर्स हैं वो 1 to k हैं, और k कोई भी छोटा सा नंबर है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। बेसिक आइडिया इज टू डिटरमिन द रैंक ऑफ ईच नंबर इन द फाइनल सॉर्टेड एरे। काउंटिंग सॉर्ट का असल काम ये है कि पूरे एरे में से तमाम एलिमेंट्स की का जो असल रैंक है, जो असल पोजीशन है, उसको फाइंड आउट करना है, डिटरमिन करना है। काउंटिंग सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ occurrences of each unique element in the array। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को काउंटिंग सॉर्ट काउंट करता है, यानी वो जितनी दफ़ा अकर हुए हैं उसकी उतनी दफ़ा काउंटिंग होती है और उस हिसाब से जो है वर्किंग होती है। द काउंट इज स्टोर्ड इन एन ऑक्सिलरी एरे एंड द सॉर्टिंग इज डन बाय मैपिंग द काउंट एज एन इंडेक्स ऑफ द ऑक्सिलरी एरे। कुछ पॉइंट्स जो इसमें important है। Counting sort is efficient if the range of input data is not significantly greater than the number of objects to be sorted। जिस तरह मैंने पीछे भी बताया कि काउंटिंग सॉर्ट एफिशिएंटली वहाँ पे वर्क करता है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सॉर्टेड जो है वो छोटे हों, ज़्यादा बड़े या ज़्यादा तादाद में नंबर्स के लिए ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। Consider the situation where the input sequence is greater than 1 to 10,000 and the data is 10, 5, 10,000 and 5k। इस तरह के डाटा के लिए जो है ये काउंटिंग सॉर्ट एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, इट्स रनिंग टाइम complexity is big O(n) with space proportional to the range of data। It is often used as subroutine to another sorting algorithm like radix sort। आगे हम रेडिक्स सॉर्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर काउंटिंग सॉर्ट उसकी सब रूटीन के लिए तौर पे काम करता है। सब रूटीन कहते हैं एक ही एल्गोरिथम या एक ही प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा पार्ट जो कि बिल्कुल अलग वर्किंग परफॉर्म कर रहा हो, और उसको देखकर ही आपको ये समझ में आ जाए कि ये इतना पोर्शन जो है ये एक सेपरेट वर्किंग कर रहा है और ये उसके एक सब पार्ट की तरह प्रोग्राम के काम कर रहा है, ये सब प्रोग्राम के तौर पर। काउंटिंग सॉर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू वर्क फॉर नेगेटिव इनपुट्स ऑल्सो। काउंटिंग सॉर्ट जो है तीन तरह के एल्गोरिथम एरेज लेगा। सबसे पहले एक एरे लेगा जिसमें जो कि इनिशियल इनपुट होगी, फिर एक सॉर्टेड एरे आएगी उसके पास, और फिर जो है एरे ऑफ इंटीजर्स आएगी। ये सब किस तरह होगा, ये इसका एल्गोरिथम है, ये वर्क किस तरह करता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट, लेट इट बी मैक्स फ्रॉम द गिवन एरे। हम पूरे गिवन एरे में से एक मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एरे है 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1 जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें से 8 हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है। इसमें से हम 8 को जो है वेरिएबल मैक्स के इक्वल कर देते हैं, यानी मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं। इनिशियलाइज एन एरे ऑफ लेंथ मैक्स प्लस 1। एक एरे फिर हम बनाते हैं जिसकी लेंथ मैक्स से ज़्यादा हो, यानी मैक्स में कितने क्या एलिमेंट है 8, तो इस एरे की जो लेंथ है वो कितनी होगी 8 + 1 यानी कि 9 विद ऑल एलिमेंट 0। और उस एरे में ये जो 9 एलिमेंट्स 9 इंडेक्सेस का या 9 लोकेशंस का एक एरे है, इसमें वैल्यू सारी 0 पड़ी होंगी। दिस एरे इज
यूज फॉर स्टोरिंग द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। इस एरे को हम इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए, ये इसलिए हम इस एरे को काउंट एरे या काउंटिंग एरे भी कह सकते हैं। नंबर 3 पे स्टोर द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्स इन काउंट एरे। हर एलिमेंट का जो काउंट है या जितनी दफ़ा वो अकर हुआ है उसका उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे जो है प्लेस कर दें नंबर। फॉर एग्जांपल इफ़ द काउंट ऑफ एलिमेंट 3 इज़ 2, अगर हम कहते हैं कि 3 का काउंट जब वो 2 है यानी कि 3 एलिमेंट 2 दफ़ा अकर हुआ है तो 2 इज़ स्टोर्ड इन द थर्ड पोजीशन ऑफ काउंटिंग काउंट एरे। तो काउंट एरे की थर्ड पोजीशन पे हम एलिमेंट 2 स्टोर कर देंगे। उसका मतलब ये होगा कि 3 2 टाइम्स अकर हुआ है। इफ द एलिमेंट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे देन 0 इज प्लेस्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है 4। 4 को हम 4 कितनी दफ़ा अकर हुआ है, एक दफ़ा, तो हम इसको इंडेक्स 4 पर 1 टाइम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि ये एक दफ़ा अकर हुआ है। उसके बाद 2 यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा अकर हुआ है तो हम इसको 2 वाली जगह पर लिख देंगे 2। फिर 8 है, 8 हमारे पास एक ही दफ़ा अकर हुआ है तो इसको 8 की जगह 1 लिख देंगे। 3 2 टाइम्स अकर हुआ है तो 3 की जगह 2 आएगा, और उसके बाद ये 1 एक दफ़ा अकर हुआ तो यहाँ 1 की जगह पे 1। ये हमने काउंटिंग कर ली। उसके बाद स्टोर क्यूमुलेटिव सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द काउंट एरे, इट हेल्प्स इन प्लेसिंग द एलिमेंट्स इनटू द करेक्ट इंडेक्स ऑफ द सॉर्टेड एरे। अब हम इन वैल्यूज़ का सम करेंगे किस तरह से, पीछे आ जाते हैं दोबारा। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1। इस तरह से जो है हम इसको सॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हम स्टोर कम्युलेटिव सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द काउंट एरे, उनका कम्युलेटिव सम फाइंड करेंगे। हमारे पास जिस तरह पीछे मैंने बताया था आपको कि 1 + 2 2 को हम सम करेंगे। ये हमारे पास 1 + 2 3 आ गया। उसके बाद 3 + 2 5, 5 प्लस हमारे पास 1 6, और 6 + 0 6, 6 + 0 6, 6 + 0 6, और 6 + 1 7। उसके बाद नंबर 5 पे हम फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे इन द काउंट एरे, दिस गिव्स द क्यूमुलेटिव काउंट। प्लेस द एलिमेंट एट द इंडेक्स कैलकुलेटेड एज शोन इन फिगर बिलो। एरे हमारे पास ओरिजिनल कुछ यूँ था 4 2 2 8 3 3 1। काउंटिंग हमने इसकी की है 4, सबसे पहला 4 इंडेक्स पे आ गया। 4 पे हमारे पास 6 पड़ा है, 6 - 5 इसको हम यहाँ से यानी एक काउंट इसका निकाल लेंगे, और ये हमारे पास जो है पीछे रह जाएगा 5। और इसी तरह से हम जो है ये सारी वर्किंग करेंगे। इसकी एक एग्जांपल के तौर पे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास सपोज़ करें कि 0 से 9 रेंज तक हमारे पास ये एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 1 2 7 5 एंड 2। सबसे पहले हम इसका काउंट एरे बनाएंगे ताकि इसकी काउंटिंग की जा सके। इसके इंडेक्सेस हम मैक्सिमम से एक ज़्यादा लेंगे। 1 टाइम अकर हुआ है इसलिए 1 की प्लेस पे 1। 4 एक दफ़ा अकर हुआ है, 4 की जगह 1। 1 एक और दफ़ा अकर हुआ तो 1 को 2 कर दें। 2 एक दफ़ा अकर हुआ है तो 1। 7 एक दफ़ा अकर हुआ है 1। 5 एक दफ़ा अकर हुआ है और 2 जो है दोबारा अकर हुआ है तो 2 की प्लेस पे 2। इसके बाद हम काउंट को करेंगे, प्रीवियस काउंट्स को मॉडिफाई करेंगे प्रीवियस काउंट को ऐड करके। 2 + 2 4, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 7 + 0 7, एंड 7 + 0 7। ये हमने काउंट्स को मॉडिफाई कर लिया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी करेक्ट पोजीशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। हमारे पास टोटल 7 है, ग्रेटर तो 7 पोजीशन हम निकालेंगे और इसमें से जो है हम एक एक काउंट निकाल के प्रीवियस एरे में से और इसमें ऐड करते जाएंगे और पीछे में से डिक्रीज करते जाएंगे। 1 2 दफ़ा कर हुआ है, एक दफ़ा हमने डाल दिया, उसमें पिछली वाली वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह 4 जो 5 दफ़ा कर हुआ उसकी वैल्यू एक निकाल दी 4। इसी तरह से हम ये सारा प्रोसीजर जो है कंटिन्यू रखेंगे और एक एक करके हम इंडेक्स में से काउंट को डिक्रीज़ करते रहेंगे और एक एक वैल्यू उसमें से निकाल के उसकी ओरिजिनल प्लेस पे जो है वो प्लेस करते जाएंगे। अब हमारे पास जो लास्ट पर ये एरे आया, ये सॉर्टेड एरे। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये उसी वही वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है, उसी को उसने रिटन फॉर्म में लिखा है। इसका रन टाइम हम देखते हैं। सबसे पहले लूप्स में हम देखते हैं लूप के स्टेप 1 और से लेकर 2 तक के टाइम्स चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स के हैं। इसमें 3 से 4 एन टाइम्स चलेगा, ये 6 से 7 क्योंकि हम वहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं नंबर। फिर के टाइम चलेगा और फिर एन टाइम, टोटल एन प्लस के टाइम्स जो है ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। एप्लीकेशन इसकी काउंटिंग सॉर्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल काउंट्स जो है इंटीजर्स के छोटे हों, ज़्यादा बड़े ना हो, और लीनियर कम्प्लेक्सिटी हमारे पास हमें जो है उसकी रिक्वायर्ड हो। हम क्वाड्रेटिक या दूसरी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, तो लीनियर के लिए काउंटिंग सॉर्ट जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट d such that all keys are d-digit numbers. Radix sort is a sorting technique that supports the elements by first grouping the individual radix of the same place values, then sort the elements according to their increasing or decreasing order. मैथ में जिस तरह नंबर्स होते हैं टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यूनिट, 10, 100, 1000, इस तरह करके उसके हम इंक्रीज करते हैं। ये उन प्लेसेस, इस तरह यूनिट, 10, 100, 1000 इन प्लेसेस को काउंट करता हुआ जो है रेडिक्स सॉर्ट वर्क करता है और उन्हें उनके हिसाब से उनकी एक्चुअल पोजीशन तक लेकर जाता है। रेडिक्स सॉर्ट इज़ अ स्मॉल मेथड दैट मेनी पीपल कैन यूज व्हेन alphabetizing a large list of names. Specifically, the list of names is first sorted according to the first letter of each name. That is, the names are arranged in 26 classes. इसका ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम की बजाय हम देखते हैं सबसे पहले इसकी वर्किंग। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। इसमें भी हम सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मैक्स। X is calculated because we have to go through all the significant places of all elements in this array. We have the largest number 788. It has 3 digits, therefore the loop should go up to hundreds place, यानी 3 times. सबसे पहले हम एक एरे में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास सपोज एक एरे है, ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिया हुआ ये वाला। हम सपोज करते हैं कि ये एरे हमारे पास जो है एक इनपुट एरे है, इसको हम रेडिक्स सॉर्ट के ज़रिए सॉर्ट करना है। तो इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट हमारे पास 788 ये वाला नंबर है और ये नंबर 3 डिजिट्स पर बेस करता है। 3 डिजिट्स का मतलब ये है कि ये 3 टाइम्स लूप को चलाएगा। एल्गोरिथम अपनी लूप 3 टाइम्स चलाएगा, यानी यूनिट, टेंस, 100 100 प्लेस तक, यानी 3 टाइम्स यूनिट, टेंस, 100। Now go through each significant place one by one. Use any stable sorting technique to sort. इसके बाद हम वन बाय वन एक हर प्लेस को विज़िट करेंगे और उसके बाद इस पर कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगाकर जो है हम इसे सॉर्ट करेंगे। रेडिक्स सॉर्ट काउंटिंग जो है इसकी, या सॉर्टिंग तो ये 100 प्लेस या 10 प्लेस की तरह करता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सॉर्टिंग की टेक्निक यूज़ होगी वो कोई भी और दूसरा एल्गोरिथम होगा। इंडस्ट्रियल सॉर्ट हो सकता है, काउंटिंग सॉर्ट हम इस ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें भी काउंटिंग सॉर्ट यूज़ हुआ है। We have used counting sort for this. Sort the elements based on the unit place digits. हम एरे हमारे पास आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है। सबसे ऊपर हमारे पास एरे है, उसके बाद हमने काउंटिंग सॉर्ट की तरह इसे काउंट किया है।
मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 8 था, तो हमने 8 प्लस 1 लेंथ का एक एरे लिया, काउंट एरे लिया, उसमें हमने काउंटिंग की है और आउटपुट हमारे पास कुछ यूँ आई है जिसमें हमने काउंटिंग सॉर्ट में इसको लगाते हैं। और नाउ सॉर्ट द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन डिजिट्स एट 10th प्लेस और फाइनली सॉर्ट द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन डिजिट्स एट 100th प्लेस। इसकी भी वर्किंग में आपको एक, ये हमारे पास जो है एक सपोज करते हैं एक इनपुट एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इस एरे में हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले हम वंस प्लेस पर जाते हैं। वंस प्लेस की बेस पर हम काउंटिंग सॉर्ट लगा के इसे सॉर्ट करते हैं, और काउंटिंग सॉर्ट में हम जिस तरह काउंटिंग सॉर्ट में चलते हैं वैसे चलेंगे। उसके बाद हम 10th प्लेस पे आएंगे, फिर इसको 10th प्लेस के हिसाब से जो है सॉर्ट करेंगे काउंटिंग सॉर्ट लगा के, और अब हम आ जाएंगे 100th प्लेस पे, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 3 डिजिट का था, और उसके मुताबिक जो है इसे काउंटिंग सॉर्ट पे सॉर्ट करेंगे और एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी इसकी हम देखते हैं। हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है, सिंस रेडिक्स सॉर्ट इज़ नॉन कंपैरेटिव एल्गोरिथम इट हैज़ एडवांटेजेस ओवर comparative sorting algorithms. For radix sort that uses counting sort as an intermediate stable sort, the time complexity is, ऐसा radix sort जो counting sort को intermediate sorting टेक्निक के तौर पे यूज़ करता है, जैसे अभी हमने किया, वो काउंटिंग सॉर्ट की जो की कम्प्लेक्सिटी n प्लस के उसके साथ d लगा दें, वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, जहाँ पर हमारे पास d जो है नंबर ऑफ साइकिल्स है और n प्लस के जो है वो काउंटिंग सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी है। ये कुछ एप्लीकेशन है रेडिक्स सॉर्ट की। तीसरा एल्गोरिथम हम देखते हैं बकेट सॉर्ट। Bucket sort is mainly useful when input is uniformly distributed over a range. In the bucket sort technique, the data elements are distributed in a set of buckets. Each bucket can hold a similar type of data. Bucket sort runs in linear time on average. हमारे पास bucket sort में जो एलिमेंट्स हैं वो बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हर बकेट से एक जैसे किस्म का डाटा जो है वो होल्ड करता है, और ये लीनियर टाइम उसका होता है एवरेज केस में। लाइक काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट इज फास्ट बिकॉज इट कंसिडर्स समथिंग आउट अबाउट द इनपुट। Bucket sort is a sorting technique that sorts the elements by first dividing the elements into several groups of called buckets. The elements inside each bucket are sorted using any of the suitable sorting algorithm or recursively calling the same algorithm. जिस तरह पीछे रेडिक्स सॉर्ट में हमने काउंटिंग सॉर्ट यूज़ किया, इसमें भी हम कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम बकेट सॉर्ट के अंदर पड़े एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, और वो कुछ भी हो सकता है, इंसर्शन सॉर्ट हो सकता है, एनीथिंग। ये हमारे पास एल्गोरिथम है, इसकी वर्किंग हम देखते हैं। सपोज करते हैं इनपुट एरे हमारे पास कुछ यूँ है जिसमें कुछ हमारे पास डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज़ मौजूद है। साइज़ हमारे पास इसका टोटल 10 है। ईच स्लॉट ऑफ दिस एरे इज़ यूज्ड एज अ बकेट फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट्स। साइज़ टोटल 10 है हमारे पास, तो हम साइज़ 10 का एक एरे क्रिएट करते हैं जिसमें 0 हमारे पास सारे एलिमेंट्स होंगे। एक्चुअली ये हमारे पास बकेट के तौर पे काम करेगा। Insert elements into buckets from the array. The elements are inserted according to the range of the bucket. बकेट की रेंज कितनी है उसके हिसाब से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे बकेट के अंदर। इन आर एग्जांपल कोड वी हैव बकेट ईच ऑफ रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3 and -1 to n. Suppose an element is 0.23, हम तीसरा एलिमेंट एरे में से लेते हैं 0.23, हम इसको लेते हैं और इसको साइज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.23 मल्टीप्लाई बाई 10 के आगे 2.3, और उसकी हम इंटीजर वैल्यू में उसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, यानी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 2.3 की, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 होगी, तो इसका मतलब ये है कि 2.3 जो है वो बकेट 2 के अंदर इंसर्ट होगा, जैसे आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास 0.25 अगर है, उसको भी जो हमारे पास ये थर्ड लास्ट एलिमेंट है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 आएगा, ये भी सेम बकेट नंबर 2 में इंसर्ट होगा। और इस तरह से जो है हम सारी वर्किंग करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ।
बकेट सॉर्ट में हमारे पास हम कंसिडर करते हैं जी, सबसे पहले एक हमारे पास इनपुट एरे है। इनपुट एरे कुछ यूँ है जिसका साइज़ टोटल एलिमेंट्स हैं वो 10 है, और हम 10 बकेट्स जो है वो क्रिएट करेंगे। 10 बकेट्स क्रिएट हो गई 0 to 9। अब हम इनमें एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे, यानी हर इंडेक्स का एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे बकेट में के हिसाब से, उस इंडेक्स के को मल्टीप्लाई करके साइज़ 10 से। पहला एलिमेंट हमारे पास है 0.78। 0.78 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 से हमारे पास आएगा 7.8। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट इंटीजर वैल्यू निकाले 7 आ गई, तो हम इसको बकेट नंबर 7 में इंसर्ट करेंगे। इसी तरह 0.17 जाएगा फर्स्ट बकेट में, 0.39 बकेट 3 में, 0.26 जाएगा जी बकेट नंबर 2 में, और 0.72 जाएगा बकेट नंबर 7 में, 0.94 जाएगा बकेट नंबर 9 में, 10 से मल्टीप्लाई किया 9.4 आया इसलिए, और 0.21 जाएगा बकेट नंबर 2 में, और 0.12 जाएगा बकेट नंबर 1 में, 0.23 जाएगा बकेट नंबर 2 में, और 0.68 जाएगा बकेट नंबर 6 में। अब इसके बाद हम नाउ सॉर्ट ईच बकेट इंडिविजुअली यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब हर बकेट को अलग-अलग सॉल्व करें। हमारे पास यहाँ पे इस बकेट में 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें दोनों में कोई नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। हर बकेट को अलग-अलग इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लगा के सॉर्ट करेंगे हम, और इससे हमें जो बकेट के विद इन द बकेट ही जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सॉर्टेड पोजीशन मिल जाएंगे, यानी छोटा पहले और बड़ा बाद में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो। उसके बाद हम इन सबको जो है एक एरे की शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले वाली पहली बकेट के एलिमेंट, फिर दूसरी बकेट के एलिमेंट्स, तीसरी, और इसी तरह सो ऑन। और ये आप देख रहे हैं हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में हमें मिल गई है। टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। वर्स्ट केस में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर होगी, बेस्ट केस में n+k होगी, और एवरेज केस में बिग O n होगी। हम हर स्टेप को कंसिडर करते हैं एल्गोरिथम में कि उसका टाइम क्या है, और उस हिसाब से हम जो है इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। एप्लीकेशन में इसकी इनपुट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रेंज, देयर आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए बकेट सॉर्ट बेस्ट है, और एलिमेंट्स जो है वो इनपुट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक रेंज के अंदर, तो वहाँ पर भी ये बेस्ट होगा।